रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, आप सबको ये जानना समझना जरूरी है कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है। मार्केट पर, इकोनॉमी पर, कंपनियों के कामकाज पर तो हमने आपको सुबह 8 बजे बताया विस्तार से कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका कामकाज प्रभावित होता है, जिनका बिजनेस प्रभावित होता है। तो हमने आपके सामने एक बढ़िया रिसर्च लाने की कोशिश की है कि इस तनाव से किन कंपनियों पर पड़ेगा बुरा असर, किन कंपनियों पर पड़ेगा असर। कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल, बताइए कौन कौन सी कंपनियों पर प्रभाव पड़ने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते हुए तनाव से। सर, काफी सारी कंपनियां हैं, इनफैक्ट सेक्टर्स हैं जहां पर इम्पैक्ट हो सकता है, जिसमें सबसे पहले तो रशिया में जिन कंपनियों का एक्सपोजर है उन पर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि व्हाइट हाउस का बयान भी आता हुआ दिखा था कि यूएस जो है कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। तो सैंक्शंस अगर आते हैं यूएस की तरफ से रशिया पर, तो कहीं ना कहीं जिन भी कंपनियां जहां पर बड़ा एक्सपोजर है रशिया में, उन पर इम्पैक्ट हो सकता है। जिसमें सबसे पहले आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज उस खबर पर रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और FY21 में मैं इनके एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें जो इनकी कुल आय है उसमें ऑलमोस्ट 8.3% हिस्सा जो है ये रशिया से डिराइव करते हैं। लगभग 1600 करोड़ रुपए की आय वहां से आती हुई दिखती है। साथ ही सन फार्मा, यहां पर भी लगभग 3% जो है इनकी कंसोलिडेटेड आय का रशिया से आता है। एंड एक और नया नाम निकल कर आया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। आप देखिए यहां पर FY21 में जो इनकी रूस की सब्सिडियरी है उसका कुल आय में लगभग 25% कंट्रीब्यूशन है। तो यानी कि 654 करोड़ रुपए की जो आय है वहां से कार्बोरंडम यूनिवर्सल के लिए आती हुई दिखी है। और 2007 में इन्होंने रशियन फर्म VAW इसका अधिग्रहण किया था, करीबन 84% हिस्सेदारी यहां पर उन्होंने खरीदी थी पहले। तो इस पर जो है सबसे बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही आप देखिए जिस तरह से यहां पर कच्चा तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में हमें उछाल देखने को मिल रहा है, उससे पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, पर नेगेटिव इंपैक्ट पहले बता देता हूं, जिसमें पेट्रोनेट LNG, गेल और जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उस पर काफी इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतें अगर बढ़ती हैं और ये कंपनियां इसको इंपोर्ट करती है तो इन पर बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है नेगेटिव साइड पर। और साथ साथ आप देखिए जितने भी यूरो एक्सपोजर वाले स्टॉक है, इनफैक्ट यूरोप या यूके से जिनकी काफी बड़ी रेवेन्यू आती है, उन पर भी बड़ा इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है, जिस तरह से ये टेंशन एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं। जिसमें IT कंपनियां सबसे पहले है। मैस्टेक आप देखिए 67% इनका रेवेन्यू आता है वहां से। साथ ही टाटा एलेक्साई, TCS आप देखिए यहां पर भी करीब 32% रेवेन्यू इनका उस रीजन से आता हुआ दिखता है। ऑटो स्पेस में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि लगभग 30 से 50% का एक्सपोजर उस रीजन से इनका है। और अंत में मेटल्स में आप टाटा स्टील पर को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यहां से भी लगभग 36% टाटा स्टील यूरोप का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखता है। तो ओवरऑल ये बकेट्स और सेक्टर्स और स्पेसेस हैं जहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये जो IT, ऑटो और मेटल, इन तीन कंपनियों का तो यूरोप और यूके वगैरह में जो एक्सपोजर है उस वजह से, करेक्ट? तो ये तो इनडायरेक्ट हुआ, करेक्ट। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वाला जो है वो सर डायरेक्टली वाला डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और कार्बोरंडम यूनिवर्सल। अच्छा, कार्बोरंडम यूनिवर्सल का भी इतना ज्यादा है? इन तीन कंपनियों का सीधा है, सीधा। और इवन थोड़ा कह सकते हैं हाँ, इन तीन कंपनियों डायरेक्टली तो यही है, डायरेक्टली कोरिलेशन। अच्छा, सारे के लिए नेगेटिव है, बाकी सबके किसी को कोई अच्छा किसी भी नहीं पड़ता। कुछ कोई अच्छा तो होगा ना, एक दो ऐसे जिनके लिए अच्छा भी होता होगा कि किसी का लड़ना, वो बोलते हैं दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा नहीं है सब। हाँ, तो फायदा तो है सर। आज सुबह ट्रेडर्स डायरी में भी ONGC दीपांशु ने पे किया था, मैंने ऑयल इंडिया ले लिया। अच्छा, वो बस तो ऑब्वियस सा बात है कि कच्चा तेल जिस तरह से $97 के पार होता हुआ दिखा है, उससे इनके लिए जो भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए पॉजिटिव साइड पर ONGC और ऑयल इंडिया शामिल है। अच्छा, वैसे एक नेगेटिव और भी है, ये कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो खैर उसको तो कच्चे तेल से जोड़ना पड़ेगा। पेंट्स कंपनियों को, एशियन पेंट्स वगैरह, इनका बड़ा पेंट्स, टायर्स, हाँ, ये सारी जो है यूजुअली सर उनमें बस एक ही चीज रहती है, वो आसानी से पास ऑन कर पाते हैं। मतलब प्राइस हाइक्स में उन्हें उतनी परेशानी नहीं होती जितनी बाकी सेक्टर्स को होती है। करेक्ट।